Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. Today's topic is about blood synonyms. जैसे कि हमने सुना है कि ब्लड्स के बहुत से सिनोनिम्स होते हैं, तो आज हम उनके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सिनोनिम्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो 4 सिनोनिम्स का होते हैं। पहले है जो ब्लड को ब्लड के अलावा फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। थर्ड पे जो हमारे पास आता है उसमें आता है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोला जाता है। ये 4 जो हैं वो ब्लड के सिनोनिम्स हैं। अब हम बेसिकली देखते हैं कि इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। अगर हम देखेंगे फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसको इसलिए बोला जाता है। देखिए पहले तो इसके बाद हमारे पास 3 हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, यानी कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मेसोडर्मल से बनते हैं। मेसोडर्मल एक लेयर है, मिडल लेयर है, और उन्होंने क्योंकि ब्लड भी इसी से बनता है, दैट्स वाई इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और क्योंकि ये फ्लूइड है ना, तो इसलिए हम इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो सेकंड है वो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट से हम समझ आ रहा है कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को आपस में, ठीक है, कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फिर जो एक और इसका है वो है कि कंटेन करता है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसके जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से इसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, ये बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, और ये ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसे फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर रहा होता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ना हो तो हमारी लाइफ क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जिस्टेंस के लिए इसीलिए ये ज़रूरी है बहुत, और इसी वजह से इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जब डक्टलेस यानी कि डक्टलेस जो है हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर ही सिक्रीट हो रहे होते हैं। ब्लड के अंदर सिक्रीट होने की वजह से उनके अंदर जो है हमारे हार्मोन्स हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर हमारे हार्मोन्स होते हैं। ब्लड के अंदर हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड जो है अब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो ये वजह है कि उसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोला जाता है क्योंकि ये हमें हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये हमें डिजीज़ के अगेंस्ट ब्लड बचा रहा होता है। ब्लड के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमें कोई भी डिजीज़ आती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन परफॉर्म करके हमें हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सेकेंड ये क्या कर रहा होता है कि इसके अंदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, और वो फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और अगर वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते तो फिर हमें क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। और अगर वो निकलेंगे नहीं हमारी बॉडी से तो फिर उस वजह से हमारी बॉडी को बहुत सी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी है क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। सो ये था आज का टॉपिक।